2013 से ये वाला जग मैं यूज़ कर रही थी पानी के लिए और ये कल टूट गया। ये नैनी से टूटा है नीव के। एनीवेज वेलकम टू माय चैनल। आई नो बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया था कि तबीयत ठीक नहीं है, वायरल हो गया था। एक्चुअली पहले मुझे हुआ, मुझसे नीव में आया। नीव का अभी भी जो है वो कफ एंड कोल्ड चल रहा है और अब आज सुबह से थ्रोट में पेन अंगद को हो रहा है। ये वाला आप स्विच बोर्ड देख रहे हो। अब नीव यहाँ से चढ़ करके वो स्विच को ऑन ऑफ करता रहता है। जब मैंने ये स्विच बोर्ड यहाँ पे दिया था तो बिल्कुल भी मैंने दिमाग नहीं लगाया था कि मेरा जब बेबी होगा वो इस पे चढ़ के उसको आराम से ऑन ऑफ कर लेगा। थोड़ा सा मेरे ध्यान में होता ना तो एटलीस्ट मैं इस स्विच बोर्ड को इस तरफ में दे देती तो क्या यहाँ से आप देखोगे तो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता, वो दबा नहीं पाता। पर ये तो मैंने ऐसी अच्छी वाली सीढ़ी भी दे रखी है कि मस्त में इसमें चढ़ता है और स्विच दबाता है। और इसको भी मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि उसकी रीच जो है वो यहाँ तक भी पहुँच जा रही है। पर ये सीढ़ी बड़ा डेंजरस होता जा रहा है, पता है, क्योंकि इसमें स्टेप लेके ऊपर जाता है और कितनी बार गिरता है। तो जब भी ना वो इस पे चढ़ता है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक तकिया लगाते हैं ताकि गिरे तो उस पर गिरे। पर दिन में 25 बार चढ़ता है। बाकी देखिए हमने ये लॉक तो लगा दिया। मैंने आपको 5-6 व्लॉग पहले दिखाया था कि मैं ये लेकर के आ गई हूँ और मैंने ब्राउन कलर में लिया क्योंकि मैक्सिमम फर्नीचर जो है वो ब्राउन कलर के हैं। पर इस पे तो अच्छा नहीं लग रहा है विनियर पे। ये तो वॉलनट फिनिश वाला विनियर है तो ऑफ कोर्स नहीं लगेगा। पर बेडरूम में जो है जितने भी लगाए हैं ना बहुत अच्छा मैच कर रहा है। आज मैं एक महान काम में लगी हूँ। सोच के रखा है कि 2-3 दिन मिला के काम करूँ। ये सब जो कुछ मेरे पास में अगेन कुर्तियाँ और सूट्स है ना जो मुझे फिट नहीं आ रही हैं। ये देखोगे आप तो ये स्मॉल साइज़ वाला है। मुझे नहीं लगता कि मुझे फिट आने वाला है नियर फ्यूचर में। इतने टाइम से ना मैंने रखा हुआ था कि शायद फिट आ जाए पर अभी लग नहीं रहा। तो मैं ना ये अपनी जो नैनी है ना उनको दे रही हूँ। उनकी बेटी है जो वो कह रही है कि उन्हीं की हाइट की है और उनके जैसा ही मतलब अट जाएगा उनको, तो शायद मेरी नैनी को भी फिट आ जाए और उनकी बेटी को भी आ जाए। मुझे नहीं पता। तो ये वाला मीडियम है पर फिर भी बहुत ही ज़्यादा ना आप देखोगे तो चौड़ा सा है नहीं। इस साइड के कपड़ों का आप हाल देख रहे हो ना, मतलब मैं क्या बताऊँ। इधर में तो कुछ साड़ियाँ हैं, इसको साइड करती हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास में सारी कुर्तियाँ सूट हैं। तो मैं तो बहुत खाली करती रहती हूँ ना, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत खाली किया था पर बाद में कुछ मैंने रख दिया था कि शायद मुझे 1-2 साल में फिट आ जाए। पर अब लग रहा है जब तक ये सब फिट आने का टाइम आएगा ना तब तक तो फैशन ही ये सब का जो है वो चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि दे दूं किसी को जो इसको यूज़ करे। रेड वाला है अच्छा, ये वाला ये एक ज़माने में बर्थडे में लाई थी पर ये छोटा छोटा फूल था, ये बड़ा नहीं। रोया नहीं ना, जोर से आवाज आई। मैं उस रूम से आई देखने के लिए क्या फूटा। रुको फुला देता। देखो पापा फुलाएंगे, बड़ा हो जाएगा बलून ना उसके बाद खेलना। देखो देखो कैसे फूलता है ये। अभी तक तो वो रेड कलर से खेलता था ना, वो हार्ट शेप वो वाला फूट गया। वाह चोट लगी क्या? नहीं क्या अब डर गया? लो अब भी बोला कि नहीं डरा लास्ट टाइम। नहीं 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 कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। एक लास्ट ट्राई करके अंगद देख रहा है, ये भी फूट गया। तो अभी जस्ट बोला नींबू नहीं रोया और डर गया बेचारा। देखो 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 ये देखो ये देखो ये देखो कैसे बन रहा है बलून नींबू। हाँ छोटा फुलाओ। क्या है क्या है? देखो बन गया एक फूट गया। हाँ ये वाला हो गया रेडी। देखो रेडी। अरे फिर से फूट गया। अरे यार दूसरा आ गया। कितना रोना छूट गया। नींबू को डर लग गया, बैक टू बैक हो गया ना। अब नहीं करेंगे, अब नहीं करता मैं। अब ठीक लोग है? रेडी मार्केट से लेके हाँ नहीं आप बलून लाएंगे। ये पुराने हो गए ना, बहुत पुराने। बहुत डर गया नींबू। हाँ। हाँ नहीं कैसा डरा हुआ है देखिए। कुछ नहीं है ठीक हो गया नींबू, ठीक हो गया। पटाखे से क्या करेंगे अंगद दिवाली में इस बार? उसको तो बहुत डर लग रहा है। दिवाली में कंबल ओढ़ के बैठे रहेंगे हम लोग। नहीं 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 खिड़की दरवाजा बंद करके कंबल ओढ़ के बैठेंगे। ना हो पाएगा इस बार का दिवाली नहीं हो पाएगा हम लोगों से। लग रहा है नींबू को बहुत डर लग रहा है पटाखों से। बाप रे बाप हालत देखो इसका। इतने सारे कपड़े देखिए मैंने निकाल तो लिए हैं, ये वाला पूरा लॉट
और ये वाला भी पूरा मुझे देना है। अब दिक्कत है कि दीदी लेकर कैसे जाएगी, तो मैं पूछती हूँ उनको, नहीं तो होगा तो हम लोग ही कार से लेके चले जाएंगे, उनके घर के पास ड्रॉप करवा देंगे। देखिए ना, हैं बड़े अच्छे अच्छे, तो उनकी बेटी पहने या वो पहने बड़ा अच्छा होगा, पर मुझे नहीं फिट आने वाला। और ये ना रख रख के वार्डरोब इतना स्पेस ले रहा है ना। हाय हाय आंटी, हाय करो। अभी ना भैया इसको बलून फुला के दिया खेलने को, एक के बाद एक बलून फूट गया, इतना क्राई कर रहा था, एक के बाद एक बलून, एक के बाद एक बलून फूट रहा था। अभी लग रहा है दिवाली में इस बारी पटाखा नहीं फोड़ेगा नींबू, है नींबू? बहुत डर लग रहा था। क्या हो गया? ऑलमोस्ट मैंने खाली कर दिया है। यहाँ पे कुछ साड़ीज़ है जो एक्चुअली मुझे इधर वाले में शिफ्ट करनी रहेगी, और यहाँ पे एक दो और भी कपड़े हैं जो कुछ पजामा से कुछ दुपट्टा से वो साइड किया है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये मेरे घर में पहनने के कपड़े, तो इन सबको भी मुझे वैसे भी तय लगाना है, कुछ वॉश में डालूंगी। नीचे का भी मैंने सब कुछ जो है वो क्लियर कर लिया है, तो ऑलमोस्ट जो है ये खाली हो जाएगा। अभी मैं क्या करूँगी, इसमें से भी काटूंगी छाटूंगी कौन से दुपट्टे हैं जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। और थोड़े कपड़े ना मैं इसमें नीव के लिए भी प्लान कर रही हूँ, वो भी एक मेजर रीज़न है खाली करने का। अभी तक क्या था ना कि मेरे ही सलवार सूट और कपड़े सारे यहाँ पे थे, यहाँ पे मेरे घर में पहनने के कपड़े थे। अगेन यहाँ कुछ ऐसे कपड़े थे जो मुझे लग रहा था फिट आएंगे फ्यूचर में, और फिर नीचे के साइड में अगेन बहुत सारे बेडशीट्स और अगेन कपड़े थे। तो अब ये खाली हो जाने से क्या है ना कि नीव के लिए मैं कुछ स्पेस बनाऊंगी और कुछ अपने लिए भी स्पेस बनाऊंगी, और ये सारा जो है अभी तो ये जाएगा। अब इनमें से दीदी का मैंने फिलहाल इधर में रखा है, और डोनेट करने के लिए मैंने वहाँ पे डाल रखा है। और कुछ चीज़ें हैं जो एकदम काम की नहीं है, जो किसी के काम की नहीं आएगी, तो वो हटाऊंगी। फिर मुझे कुछ बैग्स भी मिले हैं, ये भी मैं दीदी को दे दूंगी, उनके भी 2 बच्चे हैं। तो ये बैग कितना अच्छा है, देखिए। तो अंगद के ना पुराने ऑफिस वाला बैग है, एक और नीचे बैग है, तो वो भी मैं दे सकती हूँ। बाकी यहाँ पे कुछ हैं कपड़े, ये वाला कुक से बात करती हूँ, उसको दूंगी। इस तरीके से बेसिकली मैं छाट रही हूँ कि कौन से चीज़ें मैं किसको दूँ। अभी एक रज़ाई का कवर है, देखिए, ये पता नहीं कितना पहले मैंने लिया था, कब लिया था, पर इसमें मैं देख रही हूँ ना वो पॉम पॉम से उग गए। अच्छा, जब भी मैं दिखाती हूँ ना कि मैं कपड़े डोनेट कर रही हूँ, तो मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि क्या कपड़े देना सही होता है, नहीं होता है। देखिए, मैं तो ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, मैं इस चीज़ को बस ऐसे देखती हूँ कि जो चीज़ मेरे काम नहीं आ रही है वो चीज़ किसी के काम आ जाए। अब कपड़े जो आप नहीं पहन रहे हो अच्छे कंडीशन में, तो उसको आप फेंक तो नहीं दोगे, तो कोई यूज़ कर लेगा। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा थॉट ना इसमें दीजिए ही मत कि क्या ये अच्छी बात है, क्या ये अच्छा बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं देना चाहिए तो आप वॉश कर लो एक बारी, है ना। मेरे तो इतने सारे कपड़े मैं तो वॉश भी नहीं कर रही, और ये सारे वो कपड़े जो मैंने मिनिमम 6 महीने से तो नहीं पहने हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं है। पर आपको लगता है कुछ भी मन में खटका है तो वॉश करके दे दो। पर अदरवाइज मेरी बात तो ये मानिए कि कभी भी कुछ भी किसी को आप दे रहे हो ना, एक तो अच्छे कंडीशन में है तभी दीजिए, और जब दे रहे हो तो मन में सब कुछ भी मत रखिए कि क्या इससे मेरा कोई नुकसान होगा। कभी भी आगे दान देने से, किसी की हेल्प करने से ना, मैं आपको इतना गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपको कभी नुकसान नहीं होगा। अगर आप 4 सामने वाले को दोगे ना, भगवान आपको 40 और लेने के योग्य बनाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो कभी भी किसी को कुछ देने के टाइम पे ना हाथ को बिल्कुल भी बांध के मत रखिए। बहुत लोगों में देखती हूँ कुछ भी किसी को देने से पहले ना बहुत कैलकुलेट करते हैं, ये नहीं देना चाहिए, ये देना चाहिए, दे या ना दे, ज्यादा तो नहीं दे रहे। मेरे हिसाब से कैलकुलेशन एकदम छोड़ के, आपका दिल कहता है, आपको लगता है आपके काम तो नहीं आ रहा है, आपके लिए तो एक्चुअली देखा जाए तो वो वेस्ट ही पड़ा हुआ है, तो वो सामने वाले को काम में आ जाएगा, 2 दुआएं आपको मिल जाएगी। इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। क्लियर ग्लास का ही लगाना है ना, वही मैं तुमको फोटो में लेके आया हूँ। क्लियर उतना अच्छा नहीं लगे, तो फिर मैं दिखाता हूँ। देखो सर जी, इसके ऊपर वो नहीं है वुड, नहीं वुड तो नहीं है, नीचे भी नहीं है। देखो एक ऐसा है, मतलब इसमें ये फ्लूटेड है, इसमें क्लियर सोच लो। हाँ ठीक है, तो ये फ्रेम दिखेगी अंदर में। और एक ऑप्शन हो गया, हाँ ये ब्लैक, ब्लैक प्रॉपर ब्लैक है, कुछ नहीं दिखता है अंदर। ये डोर इधर लगाते हैं तो वो अंदर चला जाएगा, समझ गए आप? डोर अंदर चला जाएगा। हाँ, इधर से डोर लगाएंगे तो अंदर कुछ। तो फाइनली हम लोग टीवी यूनिट का जो वो वाला ओपन एरिया है ना, उसको कवर करवा रहे हैं और ब्लैक ग्लास डलवा रहे हैं। पहले ना मुझे ब्लैक करवाने का मन नहीं था, मैं सोच रही थी कि क्लियर ग्लास करवा दूंगी, पर फिर अंकल ने जब फोटोज दिखाए तो क्लियर ग्लास वाला जो है उसमें जो उसके साइड का पोर्शन आएगा वो अच्छा नहीं दिखेगा, तो ब्लैक रहेगा ना तो फिर ऑल ब्लैक फिनिश में रहेगा तो अच्छा लग जाएगा। मुझे एक ही टेंशन जो बहुत ज्यादा हो रही है वो ये है कि पूरा विनियर का बना हुआ हमारा टीवी यूनिट है, और जो विनियर होता है ना बहुत ही डेलिकेट होता है। थोड़ा सा भी उसमें अगर स्क्रू ड्राइवर जोर से भी लग गया ना, जहां लगेगा वहां से विनियर जो है वो झड़ जाएगा, पॉलिश जो है वो खराब हो जाएगा। पर करना तो पड़ेगा क्योंकि रोज नींबू का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसमें जो वायर्स हैं, स्विचेस है, उसी पे जा रहा है। कल ना हम लोग गए थे
शॉपिंग करने के लिए मैक्स में, स्पेशली नीव के पैंट्स लेने के लिए मैं गई थी। मैंने कहा था आपसे एक ब्लॉग में ना कि मैक्स में बड़े अच्छे अच्छे बच्चों के मिल जाते हैं पैंट्स वगैरह। तो मैं सोच के गई थी कि मैं 12 to 18 मंथ्स वाला नीव के लिए लूँगी, क्योंकि ऑफकोर्स वो 12 मंथ्स का हो जाएगा। लेकिन ना वो बहुत ही बड़े आ रहे हैं, मतलब 12 to 18 अभी ऐसा आ रहा है ना कि नेक्स्ट मंथ तो उसको फिट ही नहीं होने वाला। तो मैंने फिर 6 to 12 वाला ही ले लिया है। तो अलग अलग कलर ले लिया है जो मुझे लगता है कि अलग अलग टी शर्ट्स पे सही लगेगा। इसका वाला स्टाइल बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो ये देखो ऐसे ये कलर में है, ये है। फिर एक मैंने ले लिया है, ये भी बहुत ही सुंदर है, थिक मटेरियल है। प्राइस मैं आपको बताऊं, आप देखोगे MRP है ना 399, इतने का पड़ा था, कोई ऑफर तो नहीं था, पर 400 रुपये का देखिए मुझे ये सारा पड़ा है, विच इज़ ओके, क्योंकि फर्स्ट क्राई में यही चीज़ जो है 600 प्लस मिलती है। एंड एक रेड में ले लिया। जो देख रहे हो ना आप ड्रॉर्स, एक तो हमने इसमें ये सब लगा दिया है, ये तो मैंने आपको दिखाया था कि हाँ, तो ये देखिए लग गया, तो वो तो ठीक है, नीब नहीं खोल पा रहा। लेकिन एक नई मुसीबत क्या आ गई हमारे सर पे, एक के बाद एक चीज़ें हमें पता चल रही, छोटी छोटी अनथिंकेबल चीजें हम लोग को चेंज करनी पड़ रही है। ये इतना सुंदर, ये मदर ऑफ पर्ल का मैंने स्पेशल लगवाया था, बहुत ही खूबसूरत है। एक तो इसका ना बैंड बजा रखा है मैंने इस वाले कैबिनेट का, पेंट के छींटे, वो इग्नोर मारिए आप, लेकिन बड़ा सुंदर सा था। बट नीब जब भी यहाँ से गिरता है ना, ये एज बड़ा शार्प है, बहुत डेंजरस है। तो अंगद क्या लेकर आया है आज, देखिए राउंड राउंड सा ब्लैक कलर में, चलो अच्छा ही लगेगा दिखने में। तो ये सब ना जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना घर में, वो अब धीरे धीरे पता चल रही है कि कहाँ कहाँ नीव के को खतरा है एक्चुअली, क्योंकि हमारा मेन अभी जो लक्ष्य है जीवन का वो है सर्वाइवल ऑफ नीव। पहले ना होम्योपैथी मेडिसिन नींबू को हम लोग पानी में मिक्स करके देते थे, टीथिंग वाला, अब डायरेक्टली वो खा लेता है। और पता है इसको इतना स्वाद लगता है अंकल, मैंने चख के देखा, कुछ नहीं है, एकदम वो चौक खाते हैं ना वैसा टेस्ट है। पता नहीं इसको क्या मजा आता है वो चौक जैसा खाने में। हो गया, बहुत इजीली हो जाता है, तो मुंह में डालते एकदम पिघल जाए। चलो हो गया खत्म, छोड़ो नींबू पापा का पैंट उतार दोगे तुम। नहीं, नीचे बैठो। खत्म हो गया नींबू, खत्म हो गया। ये पकड़ो, ये पकड़ो। ये 2 ही खाना होता है, 2 खत्म। कितना बदमाश है, हंस रहा है। चल चल आंटी को ड्रॉप करने जाएंगे, चल चल आंटी के घर जाएंगे। चल, खुशी हो गई नींबू को कि जा रहे घूमने के लिए, और नींबू देख रहा है आंटी भी साथ में आ रही है, देख रहा है हैरानी से, ये हम कहाँ जा रहे हैं, आंटी भी आ रही है। कहाँ जा रहे हैं, बाय 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 नींबू। ये इधर वाला दीदी का घर है। अरे नींबू डॉगी है, आओ घुमा के दिखाओ, घुमा के दिखाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए सामान लेकर के दीदी जा रही है, उनका बेटा है वो साथ में, और अंगद भी जा रहा है। ये सामने से राइट वाला घर उनका है, और ये वाली उनकी बेटी है, ये पिंक वाली, एक बेटा है एक बेटी है उनकी। तो बच्चे तो बड़े हैं इनके। चलिए वो लोग चले गए, राइट में दीदी का घर है, अंगद गया साथ में, और अब हम लोग जाएंगे घर। हो गया, ये अपना बिजी है। एक्चुअली मैं गाड़ी में आके बैठ गई ना, मैंने देखा एक मच्छर घुस गया था, तो मैंने कहा भाई मच्छर से तो बचना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा सा मच्छर है, पता नहीं कहाँ गया, पर मैं इस डर से फट से अंदर आ गई। है नहीं वो कहाँ गया मच्छर जो घुस गया था। ये बिजी है अपना खेलने में। हाँ कैसे डॉगी भूख रहा है, देखो कैसे बोल रहा है डॉगी, भू भू बू बू। हम लोग दीदी के घर होके थोड़ा सा आते हैं, दीदी बोल रही है आ जाइए घर आए तो। दीदी गाड़ी ऐसे साथ में चलेगा ना गाड़ी। हाँ। शीशा बंद कर दे बस अंदर। नहीं नहीं वो ऐसे ही करता है, लटक के भूख रहा है पूरा। हाँ डॉगी है, डॉगी। ये वाला घर है देखिए दीदी का। चलो कितने बच्चे मिलने आए नीबू को। चलो बाय बाय कर दिया। चलो चलो कितना डॉगी है। नहीं दीदी अब इसको देख उसे भी चाय पी के आए। ठीक है दीदी बाय बाय, कल मिलेंगे। बाय बाय करो आंटी को, टाटा टाटा। ये कैसा बाय बाय ऐसे। चलो बाय बाय। चल नीबू चल,
अब रोएगा। आंटी कल आएगी ना, आंटी कल आएगी, चलो चल। 15 minutes later. हम लोग आ गए दीदी को ड्रॉप करके। अब नींबू के हो गया है नाश्ता करने का टाइम। देखो थोड़ा सा तो लेट ही हो गया, तो मैं नाश्ता बनाती हूँ, तब तक नींबू यहाँ डेन में खेलेगा। इस जगह का नाम हमने दिया है डेन, तो डेन बोलने से नींबू समझ जाता है कि उसको इधर आना है, तो ये पापा के साथ खेलेगा। मीनवाइल चलिए मैं बनाती हूँ नाश्ता। नाश्ता में कुछ खास नहीं बन रहा है, मैं बना रही हूँ बेसन का चीला, क्योंकि नींबू को ना ये चीला वगैरह बड़ा अच्छा लगता है, चाहे मूंग दाल का बनाइए या बेसन का बनाइए। अब घूम घूम के नींबू अपना नींबू नाश्ता करेगा। नाश्ता का जो टाइम है उसमें नींव चेयर पे नहीं बैठता है, यहीं पे खेलता रहेगा और खाना भी खाता रहेगा। तो ऐसे ना इसको मैं बना देती हूँ एक ब्रिज, तो बार बार उधर से इधर आना है, इधर से उधर जाना है, तो बीच में ये आता है ना, तो उसको पैर में चोट लग सकती है। तो ऐसा बना देती हूँ शाम को। नो 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 नो। तो अभी ये देखते हैं, एक चीला लगभग खा लेना चाहिए, थोड़ा छोड़े तो छोड़े, वैसे बेसन जो है थोड़ा हैवी भी होता है। पहले ले ले मुँह में, ले ले फिर खेल। अब नींबू जा रहा है बाहर पापा के साथ घूमने के लिए। मीनवाइल में फटाफट जो है वो खाना बना लूँगी। शैतान बच्चा खाना बनाने देगा नहीं, किचन में तो आप मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो घूम के आओ, हो गया। खुशी देखिए उसको, अभी गिरता कैसे कूद रहा था। चलिए चलिए, किधर किधर उधर। एक बार ये बेल डाल लिया फिर आप अंदर नहीं लौट सकते हैं, फिर आपको बाहर ही जाना है। क्या हो गया? ओह थोड़ा सा रोटी, साथ साथ में नींबू रोटी भी खाएगा। टाटा नींबू। नींव गया नीचे अंगद के साथ में, तब तक मैं बना लूंगी खाना। अभी अंगद के थ्रोट में बहुत ज़्यादा पेन है, क्योंकि नेक्स्ट नंबर तो उसी का आने वाला है। तो कह रहा है कि मुझे कुछ खिलाओ तीखा सा, अच्छा लगता है ना, तो ड्राई पेपर चिकन बना रही हूँ, उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो दाल है, रोटी रहेगी और ड्राई पेपर चिकन। तो मैंने मंगवा लिया है ब्रेस्ट चिकन, एक्चुअली मुझे नहीं मिला नॉर्मल वाला बोनलेस, तो इसलिए मैंने इसको छोटे पीस में कट कर लिया है। और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, एक 20-25 मिनट लगेगा और ये रेडी हो जाएगा। तो फिर मैं फटाफट बना लेती हूँ। इससे पहले नींबू आए ऊपर, और एक बार वो आता है ना, फिर किचन में इतना, जब तक मैं अगर किचन में कुछ मैं बना रही हूँ ना, वो किचन में ही रहेगा, और जो उसके बाद में हंगामा करता है ना, तो इसलिए अंदर ले गया ताकि मैं खाना बना सकूँ। इसमें मैंने डाला है सौंफ, इलायची, खड़ा धनिया, जीरा, उसके बाद में 2 लौंग, सूखी लाल मिर्च, और साथ में इसमें ही ऐड कर देंगे ये कड़ी पत्ता, और इन सबको ड्राई रोस्ट करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। और ये हो जाएगा मेन इसका मसाला, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसीलिए मैंने बोला बहुत इजी है इसको बनाना, फटाफट हो जाएगा। तो जब तक प्याज फ्राई हो रहा है तब तक मैं इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सा ना इसमें शुगर भी मैं ऐड करूँगी लास्ट में। पाउडर मैंने पीस लिया, देखिए ऐसा ड्राई पाउडर है, और ये इतना टेस्टी होता है ना, इतना अरोमा अच्छा आता है ना इसको पीसने से। आप इसको स्टोर कर लो और बहुत सारी सब्जियों में यूज़ कर सकते हो। मीनवाइल यहाँ पे जो चिकन है वो फ्राई हो रहा है अच्छे से। जब ये फ्राई हो जाएगा तो इस मसाले को मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और अलग से फिर कुछ भी मसाला इसमें डालने की, गरम मसाला वगैरह ज़रूरत नहीं है। पर कड़ी पत्ता ना इसमें बार बार आपको ऐड करना है। जैसे थोड़ा और फ्राई करूँगी, फिर से कड़ी पत्ता फ्रेश डालूंगी, फिर डालूंगी मसाले, फिर से कड़ी पत्ता और डालूंगी, क्योंकि कड़ी पत्तों का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आना चाहिए एकदम। तो वो 2-3 बार आपको ऐड करना है अपने हिसाब से। बाकी ब्लैक पेपर जो है वो एकदम लास्ट में इसमें डलेगा, अभी नहीं। एक तरफ उधर खाना भी बना रही हूँ, दूसरे तरफ जो है रूम की भी सफाई कर रही हूँ। ये सब भी ना अब टाइम निकाल के जब लगता है सही टाइम है तब कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि सुबह ही किया या फिर दोपहर में कर लिया। तो अभी रूम का बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया, सब कुछ को क्लीन कर दिया। अब जो ये बेडशीट वगैरह है सबको वॉश करने के लिए रात में ही साइकिल चला दूँगी एक, तो सुबह तक ड्राई हो जाएगा। देख लीजिए, मैं कह रही थी ना सुबह इस पर चढ़ता है और स्विच ऑन ऑफ करता है और तकिया लगाना पड़ता है। अब ये सिलसिला चालू रहेगा। वो वाला जो है ना, देखिए वहाँ से मैंने हटवा दिया है सारा कुछ। पहले मेरे बुक्स जो है वो उस लेवल पे रहते थे, पर वहाँ तक तो ये पहुँच जाता है। नो नींबू फ़ैन ऑफ कर देता है, बताइए इतनी गर्मी है, फ़ैन ऑफ कर देगा, फिर लाइट ऑन ऑफ करेगा। ये लाइट तो पता नहीं कभी भी फ्यूज़ हो सकता है। देखिए देखिए, चलिए लैंडिंग सेफली हो गई। तो चलिए फटाफट रोटी जैसे बनेगा, गर्मा गर्म रोटी, दाल और चिकन हम लोग खा लेंगे। उसके बाद फिर नींव के पीछे लगना है, उसको सुलाना है। अंगद की मीटिंग है, कह रहा है 10 बजे से लेकर के, तो उससे पहले मैं मेक श्योर करूंगी कि हमारा खाना पीना सब कुछ जो है वो डन हो जाए। अभी वैसे बज रहे घड़ी में सिर्फ 9, अभी 1 घंटा हमारे पास है, सब कुछ लोग तब तक में वाइंड अप कर लेंगे। फिलहाल चलिए इसी के साथ जो आज का व्लॉग है मैं यहीं तक रखती हूँ। बहुत दिनों के बाद व्लॉग बनाया,
पर अभी प्रॉमिस करती हूँ कि व्लॉग जो है फिर से रेगुलर आएंगे। और आप लोग मुझे बहुत सारे मैसेज कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब व्लॉग्स प्रॉपर मैं कोशिश करूंगी कि एकदम टाइम पे आए। चलिए मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय। अब मैं इधर आई हूँ ना तो नींबू इधर आ गया। क्या हुआ, तुम तो उधर खेल रहे थे ना। नींबू मम्मा की और पापा का पुच्छी है, जहाँ हम लोग वहाँ नींबू। अभी उधर गए थे तो उधर